बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। हम चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 3 आज स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 5 नेटवर्क कम्युनिकेशन एंड प्रोटोकॉल है। इससे पहले जो हमने स्टडी किया उससे मैं थोड़ा सा समराइज़ करता चलूँ, क्योंकि आपके 2 पार्ट्स अवेलेबल हैं नेट पर, आप उसे वैसे स्टडी कर लीजिएगा। लेकिन पार्ट 3 के ऊपर हम मूव करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, पार्ट 1 में मैंने आपको जो चीज़ बताई थी उसमें हमने नेटवर्क देखा था कि नेटवर्क असल में होता क्या है। जब 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइसेस आपस में कनेक्ट करते हैं तो नेटवर्क बनता है। उसके बाद मैंने उसके मोड बताए थे आपको, मैंने उसमें डिफरेंट मोड्स बताए थे, जिसमें आपके पास सिंपलेक्स मोड था, डुप्लेक्स मोड था, हाफ डुप्लेक्स मोड था, और हमने कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क स्टडी किया जिसमें मैंने आपको सेंडर, रिसीवर, मीडियम, प्रोटोकॉल, तो ये चीज़ें मैंने आपको स्टडी करवाई थी। पार्ट 2 में जो चीज़ें हमने स्टडी की उसमें मैंने आपको बताया गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया। व्हाट इज़ गाइडेड मीडिया? जब 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं तो उनको अगर फिज़िकली कनेक्ट कर रहे हैं तो वो आपके पास गाइडेड मीडिया है, और अगर आप उसको रिमोटली मतलब कि उस सिग्नल के थ्रू आपस में कनेक्टिविटी कर रहे हो तो वो आपके पास अनगाइडेड मीडिया है। गाइडेड मीडिया में मैंने आपको बताया ट्विस्टेड पेयर केबल है, ऑप्टिकल फाइबर है, कोएक्सियल केबल है, वो चीज़ें हमने पढ़ी थी। जबकि अनगाइडेड मीडिया में हमने माइक्रोवेव और सैटेलाइट स्टडी किया था। तो आज का जो हमारा चैप्टर का पार्ट है वो है टाइप ऑफ नेटवर्क्स। बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ज़्यादातर आपके पेपर में ये क्वेश्चंस आता है। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास नेटवर्क आ रहा है, आपके पास इसकी 4 टाइप्स हैं मेन, ठीक है। नंबर 1 आपके पास है लैन, ठीक है। नंबर 2 आपके पास है वैन। नंबर 3 आपके पास है मैन। नंबर 4 आपके पास है VPN, ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो सबसे पहले जो चीज़ हमने देखनी है वो आपके पास है लैन। लैन में आपके पास क्या चीज़ होती है? लैन में आपके पास लोकल एरिया नेटवर्क होता है। अब ये लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क स्टूडेंट्स, आपका एक बिल्डिंग है, ठीक है। इस बिल्डिंग में आपके पास एक लैब है, ये, ठीक है, इसको कहेंगे हम लैब 1। इसके बाद इसी बिल्डिंग में एक दूसरी लैब है जिसको आप कहोगे लैब 2। अब लैब 1 में कुछ सिस्टम पड़े हुए हैं और लैब 2 में कुछ सिस्टम पड़े हुए हैं, और ये एक ही बिल्डिंग में है। ये फुल आपके पास एक ही बिल्डिंग में एग्जिस्ट कर रही है, और ये अगर आपस में ये लैब्स कनेक्ट हो जाएं तो इसको आप कहेंगे कि ये आपके पास लोकल एरिया नेटवर्क होगा, ठीक है। ये आपके पास लोकल एरिया नेटवर्क होगा। तो लोकल एरिया नेटवर्क की लिमिटेशंस ये होती हैं कि आपका एक बिल्डिंग में एग्जिस्ट कर रहा हो, एक ऑफिस में एग्जिस्ट कर रहा हो, एक घर में 2 सिस्टम आपस में कनेक्ट हो रहे हों, तो वो आपके पास लोकल एरिया नेटवर्क होगा, ठीक है। सेकंड हम नेक्स्ट में चलते हैं जी, वैन। वैन क्या होती है जी? वैन आपके पास जो होती है वो वाइड एरिया नेटवर्क होता है। अब वाइड एरिया नेटवर्क में आपके पास एक सिटी है, ठीक है। इस सिटी में एक कैंपस है, इसको आप कहेंगे कैंपस 1। एक कैंपस 2 है, कैंपस 2, ठीक है। ये दूसरे सिटी में है, सिटी 2 के अंदर है, ठीक है। ये आपस में कनेक्ट हो जाएं। अब ये कैंपस एक सिटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं या एक कंट्री में एग्जिस्ट कर रहे हैं या एक से ज़्यादा सिटीज़ में वो मूव कर रहे हैं, तो वो आपके पास, यानी एक से ज़्यादा सिटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो आपके पास वाइड एरिया नेटवर्क आएगा। ये आपके पास ब्रॉडर वे में होता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल आपके पास PTCL के नेटवर्क की है। आप देख लें, PTCL नेटवर्क जो है आपके हर सिटी के अंदर आपका इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है। तो ये वाली एग्जांपल आपके पास होगी वैन की, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है जी मैन।
मैन की भी लिमिटेशंस होती हैं कुछ। मैन आप इसको कह दें, आपके पास जो होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होगा? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होगा कि आपकी लैब या आपके जो हैं कैंपसेस वो एक ही सिस्टम में एग्जिस्ट कर रहे हों। ठीक है, ये कैंपस 1 है, ये पे कैंपस 2 है, कैंपस 2 है और ये कैंपस 1 है आपके पास। ठीक है, अगर आप इसे कह दें कि बेस कैंपस है अगर बॉयज़ का, ये बेस कैंपस है अगर गर्ल्स का, और ये वैकेंट के अंदर आपस में एग्जिस्ट कर रहे हैं एक ही जगह पर और ये नेटवर्क के थ्रू आपस में कनेक्टेड हैं, इस कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। कहने का मकसद ये है कि एक सिटी के अंदर अगर 2 कैंपसेस या 2 यूनिवर्सिटीज़ या 2 कॉलेजेस या 2 ऑफिसेज आपस में कनेक्ट हों तो वो आपके पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होगा। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट जो कि आप ज़्यादातर यूज़ भी करते हैं, VPN। VPN में स्टूडेंट्स ये होता है कि आपका प्राइवेट वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन का भी हो सकता है। ठीक है, एक होम में भी हो सकता है, यानी कि आप ऐसा नेटवर्क बना रहे हैं जो कि प्राइवेट हो। प्राइवेट का मतलब अगर मैं बेस कॉलेज का एक नेटवर्क बना रहा हूं जिसको बेस के ही एम्प्लॉय यूज कर रहे हैं, जिसको बेस के ही स्टूडेंट यूज कर रहे हैं, तो वो आपका ये अगर मैं बेस का एक आप नेटवर्क बनाया और इसको बेस के स्टूडेंट यूज कर रहे हैं, कोई दूसरे कॉलेज का स्टूडेंट इसको यूज नहीं कर सकता, तो इसको आप कहेंगे आपके पास वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होगा। ठीक है, होपफुली आपको ये वाले कॉन्सेप्ट इजीली समझ आ गए होंगे, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो इसको आप इसके नोट्स बनाएं और इसको आप ना यूज़ करें, और आप इसमें देखें कि आपको किसी समझ नहीं आती तो आप लाजमी क्वेश्चन कीजिएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं जी टिपोलॉजीज। देखें, जब आपका नेटवर्क बनता है तो वो नेटवर्क किसी एक आर्किटेक्चर के ऊपर डिपेंड करेगा। कोई एक आर्किटेक्चर होगा जिसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। तो हमारे पास नेटवर्क टिपोलॉजीज में सबसे पहले हमारे पास आता है स्टार टोपोलॉजीज। आपने नेटवर्क को इस तरह बनाना है कि वो एज ए स्टार बने, यानी कि वो उसका आर्किटेक्चर एज ए स्टार बने। तो वो आपके पास कैसे आएगा? फॉर एग्जांपल, आपका एक नेटवर्क, आपका एक सिस्टम यहाँ पे है, एक सिस्टम आपका यहाँ पे लगा हुआ है, एक सिस्टम आपका यहाँ पे लगा हुआ है, एक सिस्टम यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है और एक सिस्टम आपका ये एग्जिस्ट कर रहा है और ये सेंटर में है। अगर आप कहते हो कि आपका ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ये P4 है और ये P5 है, तो ये आपके पास स्टार टोपोलॉजीज होगी। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस भी इसी तरह काम करता है। एक जगह पे आपके पास डाटा सेव हो रहा हो तो वो आपके पास ये आता है, ये स्टार टोपोलॉजीज में आपके पास इस तरह आएगा। ठीक है, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि आपकी बुक में भी एग्जिस्ट करती हैं, उसमें आप देख लीजिएगा। कुछ लिमिटेशंस होती हैं अगर आप में इसमें अगर मेन ये वाला सिस्टम ही जो है ये कोलैप्स कर गया तो आपका पूरे का पूरा जो सिस्टम है वो बैठ जाएगा, उसके ऊपर वर्किंग नहीं होगी। सेकंड हमारे पास है रिंग टिपोलॉजीज। स्टूडेंट, रिंग टिपोलॉजीज में आप पीसीज को इस तरह आपस में कनेक्ट करते हैं कि वो आपके पास एज अ रिंग हो। ठीक है, एज अ रिंग आपके पास वो कनेक्ट हो। अब ये आपके पास कनेक्ट है, ये इसके साथ कनेक्ट है, ये इसके साथ कनेक्ट है, ये इसके साथ कनेक्ट है, ये इधर कनेक्ट है। इसको आप PC1 कह दो, इसको आप PC2 कह दो, ये आपके पास PC3 आ जाएगा, ये आपके पास PC4 आ जाएगा, ये आपके पास PC5 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसमें से एक सिस्टम भी, अगर ये वाला सिस्टम भी वर्किंग नहीं कर रहा तो आपके बाकी सिस्टम आपस में कनेक्टिविटी किसी काम की नहीं होगी। तो इस कॉल्ड अ रिंग टिपोलॉजी। ये रिंग है आपके पास, ये आपके पास कौन सी है? ये आपके पास स्टार टिपोलॉजीज है। ठीक है, नेक्स्ट में हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो हमारे पास आ रही है बस टिपोलॉजीज। आप उसका आर्किटेक्चर आपको इस तरह बिल्ड करेंगे कि वो आपके पास एज अ बस, फॉर एग्जांपल एक आपके पास ये नेटवर्क है। ठीक है, और इस नेटवर्क में एक PC ये लगा हुआ है, सेकंड PC आपके पास ये है, थर्ड PC आपके पास ये है,
4th पीसी आपके पास ये है, 5th पीसी आपके पास ये है। पीसी 1 ये 2 आप कह दो, ये 3 कह दें आप इसको, ये आपके पास पीसी 4 है, ये आपके पास पीसी 5 है और ये आपस में कनेक्ट हैं। ठीक है जी, ये आपस में कनेक्ट हैं। ठीक है, इस तरह का जो आर्किटेक्चर बनेगा वो आपके पास बस टोपोलॉजीज बनेगा। बस टोपोलॉजीज ईजीली बिल्ड कर सकते हैं, यूज़र फ्रेंडली होती है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि ये इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो होती है। ठीक है, इसका नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्लो होता है बस टोपोलॉजीज़ का। और लास्ट में बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे पास है मैश टोपोलॉजीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है मैश टोपोलॉजीज़। मैश टोपोलॉजीज़ में आपने एक चीज़ मद्देनज़र रखनी है कि ये डिफरेंट पाथ पे काम कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास 1 2 ये 3, यहाँ पे आपके पास 4th और ये 5, ये आपके पास 5 सिस्टम आपस में कनेक्ट हैं। ठीक है, अगर मैं ऐसे कह दूँ ये P1 है, ये आपके पास P2 है, ये आपके पास P3 है, ये आपके पास P4 है, ये P5 है, ये यहाँ से कनेक्टिविटी आ रही है। ठीक है, इसके बाद ये वाला सिस्टम इसके साथ अटैच है, ये इसके साथ अटैच है, ये वाला सिस्टम इसके साथ अटैच है और ये वाला सिस्टम इसके साथ अटैच है, यानी कि डिफरेंट पाथ इसमें यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर एक जगह से भी इसका कनेक्शन ख़राब हुआ तो ये इसको दूसरे पाथ से मूव करके ले जाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, मैश टोपोलॉजी। ठीक है, ये आपके पास मैश टोपोलॉजी आई है। तो आज के लेक्चर में हमने जो स्टडी किया वो टाइप ऑफ नेटवर्क हमने स्टडी किया, जिसमें मैंने आपको बताया लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वर्चुअल नेटवर्क। इसके बाद मैंने आपको नेटवर्क टोपोलॉजीज़ के ऊपर बताया, जिसमें हमने स्टडी किया स्टार टोपोलॉजीज़, रिंग टोपोलॉजीज़, बस टोपोलॉजीज़ और मैश टोपोलॉजीज़। होपफुली आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। आपका बहुत इजी चैप्टर है ये, इसके आप नोट्स बनाएं जो कि आपको ज़रूरत पड़ेंगे आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस के लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हम TCP IP प्रोटोकॉल और लेयर्स का चैप्टर के ऊपर जब हम उसके टॉपिक के ऊपर जाएंगे तो वो हम स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।